अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से MS वर्ल्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है पेज साइज़। इससे प्रीवियस क्लास में हमने ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ा है, हम पेज सेटअप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, थर्ड ऑप्शन जो दी है वो है साइज़। इट्स मीन के पेज साइज़ के, ये जो आपका पेज है इसका साइज़ क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है जब आप काम कर रहे हो, कोई टाइपिंग कर रहे हैं, किसी मतलब कोई टेक्स्ट है या कोई बुक है या कोई वैसे आप कोई पेपर वगैरह बना रहे हो, वो चीज़ जो आपने बाद में प्रिंट शेप में निकालनी है, तो उसको टाइप करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पेज किस साइज़ का है एंड और आप जिस पेज पे प्रिंट आउट ले रहे हो वो किस साइज़ का है। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कोई बुक वगैरह टाइप कर रहे हो या पेपर टाइप कर रहे हो, तो टाइप करने से पहले आपने ये जहन में रखना है कि आपने इसको किस पेज साइज़ पे प्रिंट आउट लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, साइज़ के ऑप्शन पे आते हैं तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट पे लेटर साइज़ दिया हुआ है, ये 8.5 एंड 11 इंच का होता है। ये देखें, ये मैंने अब किया तो ये लेटर साइज़ का जो हमारा पेज है उस साइज़ में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं स्टूडेंट से एक और चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ कुछ, सॉरी, यहाँ पे हम कुछ ना ज़्यादा टेक्स्ट ऐड करते हैं ताकि ये आपको अच्छी तरह मैं ना क्लियर करा सकूँ, क्योंकि ऐसे एम्प्टी पेज पे कुछ ना मज़ा नहीं आ रहा। हो सकता है ऐसे आपको समझ भी ना आए अच्छी से। ये टेक्स्ट मैंने कुछ कॉपी की है, इसको हम ऊपर लेके आते हैं, यहाँ पे इसे मैंने पेस्ट कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा 2 लाइंस नीचे आ रही हैं इन्हें हम डेल कर देते हैं। ये मैं क्यों डेल कर रहा हूँ इसके बारे में भी आपको अभी पता चल जाएगा। बैक स्पेस से कर देते हैं, ये माउस कुछ प्रॉब्लम करता है। तो ये देखें, मैंने ये कुछ टेक्स्ट थी फर्स्ट पेज में वो कॉपी पेस्ट किया। अब ये देखें, यहाँ पे अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है। इट्स मीन कि ये जो हमारा पेज, इसका साइज़ देख लेते हैं कौन सा है। ओके, लेटर साइज़ का ये हमारा पेज है। तो ये देखें, अगर हमने ये टेक्स्ट टाइप कर दी है एक लेटर साइज़ का पेज लेके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें, अगर हम इसे प्रिंट निकाल लेंगे A4 साइज़ पे, यहाँ पे लीगल साइज़ पे, तो ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इसे अब हम A4 में चेंज करते हैं। तो ये देखें, जब A4 में हमने इसे चेंज किया तो एक जो लाइन थी वो नीचे आ गई है। आई थिंक MCQs टाइप हुआ है और ये उसकी ऑप्शंस दी हुई हैं 3-4 कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो ये देखें, वो ऑप्शन जो है वो नीचे आ गई। इट्स मीन कि अगर आपने ये टाइपिंग लेटर साइज़ के पेज में की हुई है और आगे आपने जब प्रिंट निकालना है तो वहाँ पे A4 साइज़ पेज है, तो आप यहाँ पे आपको ये देखें बैक स्पेस एक दफ़ा करते हैं, आपको ये एक पेज पे सारी टेक्स्ट नज़र आ रही है। लेकिन प्रिंट जब निकालेंगे तो वहाँ पे आपको, जैसे ये देखें A4 किया था तो एक MCQ उसकी ऑप्शन जो थी नीचे चली गई, वहाँ पे आपके ये है कि एक्स्ट्रा पेज पे चली जाएगी, वहाँ पे फर्स्ट पेज पे जस्ट यहाँ तक ही टेक्स्ट आएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगेन आते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर लीगल कर देंगे तो ठीक है, लेटर और लीगल में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो ऊपर जस्ट होगी है। अगर हम यहाँ से चलें A3 करते हैं, A3 कोई देखा नहीं मैंने आज तक, यूज़ नहीं किया, ज़्यादातर ये A4 एंड लेटर एंड लीगल पेजेस ही मैं यूज़ करता हूँ। A5 पे देखते हैं तो ये ज़्यादा कोई छोटे पेजेस हैं इनकी, ये देखें बिल्कुल ही छोटे हैं ये। तो ये इस पे करते हैं। चलो ये देखें, ये कौन सा हमने लिया देख लेते हैं एक दफ़ा। BS पेज लिया हमने, तो ये देखें, ये अगर यूज़ करते हैं तो ये देखें, इसमें ये 3 लाइनें उसने नेक्स्ट पेज पे इंसर्ट कर दी है। अगेन हम A4 पे लेते हैं, ये देखें A4 पे ये लाइन नीचे है।
मतलब कि ये जो टाइपिंग हुई थी ये लेटर पे पेज पे लेके हुई है, इसलिए उसने ये देखें MCQ लिख के उसकी ऑप्शंस भी इसी पेज पे दी हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह पेज लेना है और किस तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं, कि किस तरह का हम टाइपिंग अगर A4 लेके टाइपिंग कर रहे हैं तो हमें फिर प्रिंट A4 पर ही निकालना चाहिए। अगर लेटर पे प्रिंट और लेटर साइज़ पे प्रिंट निकालना है तो टाइप भी लेटर साइज़ पेज लेके करें। इससे ये होगा कि जितनी टेक्स्ट आपने एक पेज पे लिखी है उतनी ही आपको प्रिंट आउट में मिलेगी। अदरवाइज़ हो सकता है 1-2 लाइन नीचे चली जाए, यहाँ 1-2 लाइन की यहाँ पे स्पेस ज़्यादा इंसर्ट हो जाए, तो मतलब आपकी जो टेक्स्ट है वो आगे पीछे भी हो सकती है। आगे पीछे का मतलब ये नहीं कि ये लाइन ऊपर आ जाएगी, ऐसे नहीं है। यही होगा कि फर्स्ट पेज वाली जो है वो थोड़ी बहुत सेकंड पे चली जाएगी, ऐसे ही सेकंड वाली जो टेक्स्ट है वो डेफिनेटली फिर थर्ड पे भी जाएगी, तो इस तरह हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये पेज साइज़ के बारे में अच्छी तरह समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाना, जस्ट ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, कि इतने लोग हमारी वीडियो देखते हैं, हम और अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।